जो कि अभी तो कुछ अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं ऐसा दिखाई देता है, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि उन्होंने भी ताल ठोक कर सरकार बनाने का दावा जरूर कर दिया है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अरुण साव की इसी बात पर, और कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे और एक टिप्पणी जो है उचित शर्मा जी की भी मैं लूंगा और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, कांग्रेस जो है वो हमेशा से इस बात को मानती रही है कि जो बीजेपी है वो सांप्रदायिकता के मुद्दों को आगे बढ़ाती है। क्या आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इन मुद्दों को कितनी तवज्जो मिल पाएगी? इस लाइन पर बीजेपी आगे चलती रही है और ये इसके कोर इशू हैं, इसी से आप लोगों को लड़ना भी है। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब इस तरह की बातें करती है जो सांप्रदायिक थी, और इससे चुनाव में विजय हासिल का वर्ण भी कर लेती थी। लेकिन जब आपने देखा हिमाचल में हमने चुनाव को विकास पर केंद्रित कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास को लेकर जवाब नहीं था, क्या हुआ? पराजित हो गई। कर्नाटक में भी आपने देखा सांप्रदायिक ले जाने का चुनाव को प्रयास किया, लेकिन हमने विकास पर केंद्रित रखा और भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं। लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरा कर्नाटक में हुए, लगातार हिमाचल में हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे कि मेरा प्रदेश है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। उसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस ने चुनाव को विकास पर केंद्रित रखा। आज मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश की जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि 18 सालों में विकास का क्या हुआ? 4 लाख करोड़ के कर्जे के ऊपर विकास कहीं दिखता नहीं है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री अपना चेहरा छुपाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने मुख्यमंत्री के चेहरे को पीछे कर दिया और प्रधानमंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 35 सभाएं अगर करने का प्रोग्राम प्रधानमंत्री का है तो भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी पतली है समझ में आता है। क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है, सांप्रदायिक कार्ड नहीं चलेगा और यही वजह है कि बीजेपी की हालत पतली है। आ गए जितेंद्र जी, आपकी बात का सवाल का जवाब ले लेते हैं। तौकीर जी, ठीक है, चलिए तौकीर जी। देखिए जितेंद्र जी, आप भी ऐसा है कि 2003 के पहले आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं। 2003 के पहले की स्थिति अगर देखें, विकास की आप बात करते हैं, 55 साल आप लोग की सरकारें रहीं, 55 साल में केंद्र से लेकर हर राज्य में लगभग आपकी सरकार रही। क्या विकास किया? आप लोग ने तो नक्सलवाद को पोषित किया। आप लोग ने, आप थोड़ा सुन लीजिए, मैं धैर्य सुन रहा था, थोड़ा सा धैर्य रखिए मिश्रा जी, धैर्य रखिए मिश्रा जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। मैं पहले आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए, आपकी बात मैं भी सुनूंगा, फिर मैं भी आपका जवाब दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा है, 2003 के पहले की चुनाव में जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था तो आपने देखा कि क्या स्थिति थी। 2-2 से 2.5 फीट के गड्ढे हो रहते थे। विकास की अगर यही गति रही तो विकास की स्थिति आपने देखा कि अर्जुन सिंह जी ने जब गैस कांड हुआ, भोपाल गैस कांड हुआ था, तो उसके अपराधी को, एंडरसन को भगाने वाले आप थे। अपराधी आप हैं, आपके मुख्यमंत्री उसको शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री का जो राजीव गांधी जी थे उन्होंने भी बाकायदा इसको इंडिकेट करते हैं। ये विकास की बात करते हैं। अरे अपराधी को देश का अपराधी है, आप उसको भगा रहे हैं और बाद में भगोड़ा घोषित करते हैं। आपने देखिए, एक ऐसा है, 2 चेहरा लगा के चलते हैं, सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं। अगर विकास की बात थी तो 2003 के पहले बिजली की यह स्थिति थी, भोपाल जैसी राजधानी में 4 से 8 घंटे लाइट एक गोले रहती थी। तब कहां था आपका विकास? कौन सा विकास किया आपने, बता दीजिए। आज हम लोग ने अगर मध्य प्रदेश में लगभग 20 सालों में जो विकास किया है माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, वो विकास को आप विकास की गंगा कहते हुए नजर आएंगे। बाकी लेकिन क्या है, लेकिन आपको पछता नहीं है विकास। आप बोलते हैं आपको पछता है, सिर्फ अपने जेब में भ्रष्टाचार करने वाला विकास पछता है, उसके अलावा कुछ नहीं पछता। यहां भी छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, विकास की बात करते हैं भूपेश बघेल जी, कौन सा विकास करे? हमने जो रोड, जो चमचमाती रोड बस्तर से लेकर सरगुजा तक और रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक जो दिया था, आपने उसको यहां पर भी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार में खत्म कर दिया। क्या विकास किया बताइए? जो बिजली सरप्लस होती थी, आज वो लाइट गोल करते। आप बात करते हैं कि हमने कल बिजली बिल हाफ कर दिया। बिजली बिल हाफ करने का क्या नतीजा है वो दिख रहा है, लाइट गोल करके हाफ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार से यह स्थिति बना दी है। शराब बंद करने का आपने घोषणा पत्र में वादा किया था। महिलाओं ने आपको बोला था कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे, वाकई में 10 से अभी उचित लीजिएगा। बात आपने सुना होगा, अगर आप भी देख लीजिए, उन्होंने भी यही बात बोली, 10 से 11% लगभग
जवाब भी सुन लीजिए फिर आधी आबादी ने। लेकिन क्या किया, आज वो पलट के बैठी हुई है कि उनके साथ बल्कि अपराध बढ़ रहा है, उनके यौन शोषण बढ़ रहा है, उनके साथ रेप हो रहा है, सारी आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। ये नशाखोर बना दिया हमारे भूपेश बघेल जी ने। और बोलते हैं आप विकास किया, कौन सा विकास किया जरा बता दीजिए। एक भी योजनाओं का इंप्लीमेंट जमीनी स्तर पर जाके देखिए, कहीं नहीं दिखता। विकास किया है इन्होंने, अपने घरों का विकास किया है। जितेंद्र जी ठीक है।